तो लास्ट क्लास जो है हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, पॉइंटर को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे मल्टी 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 लेवल पॉइंटर, मल्टी लेवल पॉइंटर, मल्टी लेवल पॉइंटर। और इसको जो है एक और नाम से हम जान सकते हैं पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टी लेवल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर। तो ये क्या चीज़ होता है, ये भी एक तरह का पॉइंटर है। थोड़ा सा जो है देखेंगे इसके बारे में कि ये कैसे डिफरेंट है अदर पॉइंटर से। देखना कि हम जो है हम लोग जो है लास्ट क्लास देखे हैं एंट स्टार पीटीआर। ये क्या है, ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटर टू इंटीजर या पॉइंटर टू एंट। ये स्टार पीटीआर ये क्या है, ये एक पॉइंटर है जो एड्रेस रखेगा, एड्रेस रखेगा किसका, वो वेरिएबल जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है तो उसका एड्रेस रखेगा। फॉर एग्जांपल हाँ ये पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं हम, अब डिक्लेयर करते हैं इंट x इक्वल टू 10। तो इंट x इक्वल टू 10, तो ये क्या है, ये x क्या है, एक वेरिएबल है। और इस वेरिएबल को का एड्रेस रखने के लिए हम ये पॉइंटर बनाए थे पीटीआर। तो ये वेरिएबल जो x है, ये x वेरिएबल जो है, जुम करो कि ये मेमोरी है, मेमोरी स्ट्रक्चर है। इस मेमोरी में इंटीजर वेरिएबल जो है, मेमोरी रिजर्व किया, मान लो इंटीजर वेरिएबल x जो है मेमोरी रिजर्व किया, मान लो ये 2 बाइट मेमोरी रिजर्व किया है x। हाँ, और यहाँ पॉइंटर वेरिएबल भी है तो वो भी मेमोरी रिजर्व करेगा यहाँ पर। तो ज्यूम करो कि ये जो मेमोरी रिजर्व किया पॉइंटर वेरिएबल 2 बाइट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एड्रेसेस यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है वो सिस्टम में कौन सा एड्रेस है। फिलहाल हम लोग ज्यूम करते हैं कि इस तरह का एड्रेसेस होंगे। 65,525 फर्स्ट वाला बाइट का एड्रेस है, 65,523 ये सेकेंड वाला बाइट का एड्रेस है। तो जनरली कंप्यूटर में एड्रेस जो है इसी ऑर्डर में जनरली होते हैं, लेकिन जो है इसको फिक्स नहीं बोला जा सकता है कि एग्जैक्टली यही एड्रेस है। तो हर एक बाइट का एड्रेस होता है, ये तो कंफर्म है। हाँ, हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर देखो क्या कि यहाँ पर इंटीजर एक वेरिएबल बनाए थे एक्स वेरिएबल जो बनाए थे, यहाँ पर एक्स जो वेरिएबल यहाँ पर बनाए थे, देखेंगे हम इसके बारे में कि ये वेरिएबल कौन सा है, ये एक्स वेरिएबल है। और ये वेरिएबल एक्स है मेमोरी जब किया है, मान ले कि ये वाला मेमोरी जब किया है, मान ले कि एक्स का मेमोरी ये है, तो x जो है 2 बाइट मेमोरी जब किया यहाँ पर। और पॉइंटर है यहाँ पर डिक्लेयर किया पॉइंटर, ये भी वेरिएबल है ना, पॉइंटर वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल मेमोरी जब करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या रखना है, एड्रेस रखना है। एड्रेस मतलब ये इस तरह का कुछ नंबर्स है, ये नंबर्स सारे रखने हैं। तो पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर भी मेमोरी रिजर्व किया, ये पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी रिजर्व किया, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम डाटा नहीं रखेंगे, क्या रखने वाले हैं, एड्रेस रखने वाले हैं। तो डाटा कहाँ रखेंगे, वेरिएबल के अंदर। डाटा वेरिएबल जो एक्स है इसके अंदर डाटा रहेगा, और डाटा जो है इसके अंदर मान ले डाटा यहाँ पर कितना दिए हम, 10 दिए, तो डाटा यहाँ पर 10 स्टोर है एक्स वेरिएबल के अंदर। अब हम यहाँ पर चाहते हैं क्या कि पॉइंटर एक्स एक वेरिएबल है और ये पीटीआर एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर डिफिनेशन क्या था, पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल मतलब जो है यहाँ पर देख रहे हो क्या, एक्स वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए हम पॉइंटर यहाँ पर हम बनाए। तो ये पॉइंटर एक्स का एड्रेस रखने वाला है, एक्स का ये एड्रेस रखने वाला है। कैसे, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, हाँ कि पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स का जो एड्रेस, ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर करता क्या है, जो भी वेरिएबल के सामने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया जाए तो ये उस वेरिएबल जो मेमोरी रिजर्व किया है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, बेस एड्रेस है, वो निकालता है, निकाल के देगा, रिटर्न करेगा। तो किसको जा रहा है, वो पीटीआर को दे रहे हैं। तो पीटीआर को क्या होगा, एक्स का स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, मान लो 65,524 है, तो ये किसको मिलेगा, पीटीआर को मिलेगा। तो पीटीआर जो है, पीटीआर को जो है ये एड्रेस मिलेगा, कितना मिलेगा इसको, 65,000 जो एक्स का इनिशियल एड्रेस होगा उस समय, जो कंप्यूटर में उस समय एड्रेस होगा वो मिलेगा। तो 65,524 मान लो यही एड्रेस था एक्स का स्टार्टिंग एड्रेस, और यही इसको मिला पीटीआर। तो पीटीआर ये स्टेटमेंट जैसे हम लिखे, ये स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या हुआ है, इसका इफेक्ट देख लो यहाँ इंटरनल मेमोरी में क्या चल रहा है। पीटीआर के पास एड्रेस है इस एक्स वेरिएबल का, और पॉइंटर के पास जैसे एड्रेस मिलता है ना, तो पॉइंटर उस वेरिएबल को क्या करता है, उस एड्रेस को क्या करता है, लोकेट करता है, पॉइंट करता है। तो पीटीआर जो है इसे देता है। तो यहाँ पर देख लो कि ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करेगा, जो क्या क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी इंटीजर को, पॉइंटर वेरिएबल है, हाँ
पॉइंटर वेरिएबल है और किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा। हियर हियर क्या हियर हियर पीटीआर पीटीआर इज ए पॉइंटर 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 that can hold that can hold address of address of uh, address of variable address of variable of type int। तो ये पॉइंटर को कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पर, ptr इज ए पॉइंटर दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर जो है ये वेरिएबल जो एक्स वेरिएबल है इसका एड्रेस जो है ये पॉइंटर रखता है। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि ये तो सिंपल पॉइंटर का कंसेप्ट है, हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर टू। तो इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मल्टी लेवल पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है? चलो डिक्लेरेशन समझे इसका, मल्टी लेवल पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। मल्टी लेवल पॉइंटर जो है ये क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो मल्टी लेवल पॉइंटर का डिक्लेरेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से जो है आप डेटा टाइप लिखो, डेटा टाइप जो डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, मल्टी लेवल पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर स्टार स्टार यहाँ पर इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल ने वेरिएबल का कोई नेम देंगे, यहाँ पर डबल स्टार यूज कर रहे हैं। देख लो डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल स्टार यहाँ पर यूज कर रहे थे, सिंगल स्टार एक वेरिएबल डिक्लेयर करते एक ही स्टार यूज कर रहे थे, लेकिन देखो ये स्टार यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी लेवल भी बढ़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ डबल स्टार, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, उसी तरह से हम फिर से हम ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से, ट्रिपल स्टार से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर सिंगल स्टार से कोई भी स्टार अगर आगे बढ़ा, यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल पॉइंटर का बात कर रहे हैं या पॉइंटर टू पॉइंटर का बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है मल्टी लेवल पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है। सिंगल स्टार नहीं, सिंगल स्टार एक सिंपली पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितना यहाँ पर हम चाहे अभी यूज कर पाएंगे। तो ये क्या मतलब है इसका, डबल स्टार वाला पॉइंटर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करेंगे, समझ कि यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे, पॉइंटर वेरिएबल कैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंट स्टार p1, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इंट स्टार p1। तो अगर स्टार p1 होता तो बोलते थे पॉइंटर टू इंट, अब बोलेंगे क्या, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू इंट बोलते थे, पॉइंटर टू इंट बोलते थे जब सिंगल स्टार होता था, पॉइंटर टू इंट बोलते थे सिंगल। अब एक और जो है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी पॉइंटर टू बोले थे तो सिंगल स्टार आप यूज किए थे, अभी बोल रहे हैं क्या, दो बार बोल रहे हैं पॉइंटर टू इंटीजर। तो पॉइंटर टू दो बार बोले, इसलिए यहाँ पर डबल स्टार लिख दिया यहाँ पर, पॉइंटर टू इंटीजर, या इसको बोलेंगे मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल का मतलब क्या है यहाँ पर समझेंगे अभी। तो ये क्या करने वाला है, ये पॉइंटर, इस पॉइंटर को कैसे डिफाइन करेंगे, इस पॉइंटर को तो डिफाइन किए हम कि ये क्या है, पॉइंटर है जो किसी वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, वो वेरिएबल किस टाइप का, इन टाइप का। वो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, डाटा वेरिएबल, डाटा स्टोर करने वाला वेरिएबल का बात कर रहे हैं यहाँ। तो ये पॉइंटर तो समझ लो सिंगल स्टार वाला। डबल स्टार का मतलब क्या है, इसका नाम तो समझ गए, इसका नाम क्या है, पॉइंटर टू, यानी कि एक स्टार, फिर पॉइंटर टू, अगला स्टार, उसके बाद इंट। तो यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, हियर P1 is a pointer, that can hold the address of pointer है तो एड्रेस ही रखेगा बिल्कुल, that can hold the address of another वेरिएबल, क्या नहीं, अनदर वेरिएबल नहीं, वो तो सिंगल पॉइंटर हो गया। यहाँ पर सेम डिफिनेशन तो नहीं लिखना ना, ये सेम पॉइंटर नहीं है यहाँ पर। अनदर पॉइंटर, देख रहे हो क्या, पॉइंटर का एड्रेस रखने वाला ये पॉइंटर हम बनाए, डाटा का एड्रेस रखने वाला ये पॉइंटर है। लेकिन पॉइंटर जो पॉइंटर वेरिएबल है, जो पहले से एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी डाटा को पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस रखने वाला पॉइंटर बना है। मतलब इस पिक्चर में हम यहाँ पर ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, अब इस पॉइंटर वेरिएबल का भी तो यहाँ पर एड्रेस है, देख रहे हो क्या, 22। ये एड्रेस कितना है, पॉइंटर वेरिएबल जो मेमोरी जब किया है, पॉइंटर वेरिएबल जो मेमोरी जब किया है, इसका यहाँ पॉइंटर वेरिएबल जो मेमोरी जब किया है, ये पॉइंटर जो अभी बनाए थे, इधर बनाए थे, ये पॉइंटर जो वेरिएबल मेमोरी जब किया है,
इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना 22। हम चाहते हैं इस पीटीआर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर बनाए। डाटा का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर तो पीटीआर है, लेकिन पीटीआर का एड्रेस यानी पॉइंटर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर को बोलते हैं हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी कि यहाँ पर P1 जो है, ये P1 जो है एड्रेस रखने वाला है, P1 जो है एड्रेस रखने वाला है। हाँ, यहाँ पर जो है P1 जो है एड्रेस किसका रखने वाला है यहाँ पर, हाँ P1 जो है एड्रेस रखने वाला है एक्स का। क्या नहीं, एक्स अगर एड्रेस रखने वाला होता तो P1 सिंगल स्टार से बनाते। हाँ, P1 एड्रेस रखने वाला है किसका, एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो देख लो ये, तो पीटीआर का एड्रेस किसको जा रहा है, P1 को जा रहा है। हाँ, पीटीआर का एड्रेस जो है P1 को जा रहा है। तो पीटीआर का एड्रेस कितना है यहाँ पर 65,522। एज्यूम कर रहे हैं कि यही एड्रेस अगर पीटीआर का, तो P1 के अंदर क्या जाएगा, तो P1 क्या है यहाँ पर देख रहे हो क्या, P1 भी तो एक पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका नेचर, क्योंकि जो है ये डायरेक्टली डाटा को पॉइंट करता है, लेकिन ये डायरेक्टली डाटा को नहीं पॉइंट करता है, ये किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है जो किसी डाटा को पॉइंट कर रहा है। हाँ, या करेगा। तो यहाँ पर जो है P1 जब पॉइंटर हम बनाए तो देखो यहाँ पर P1 मेमोरी कैसे, ये सब जो है मेमोरी कैसे यूज हो रहा है यहाँ पर देखना कि ये तुम्हारा जो है ये मेमोरी जो है, ये मेमोरी जब किया कौन पॉइंटर एक आया नया P1 एक पॉइंटर आया है, तो P1 ये पॉइंटर है, ठीक है। P1 भी मेमोरी रिजर्व किया क्योंकि इसको भी तो एड्रेस अपने अंदर स्टोर करना है। तो P1 मेमोरी रिजर्व किया, सारे पॉइंटर साइज बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स होता है, हम लोग कल बात किए थे। तो P1 यहाँ पर मेमोरी रिजर्व किया, और P1 के अंदर हम क्या चाह रहे थे, P1 के अंदर क्या रखना चाह रहे हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो बताना पीटीआर का मतलब तो ये हो गया पूरा इसका एरिया। हाँ, और एड्रेस ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर जो मेमोरी रिजर्व किया वो कितना है, देख रहे हो यहाँ पर 65,522, शॉर्ट में लिखे हैं 22, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं यहाँ पर 65,522। हाँ 22। और इस तरह से जो है पॉइंटर का नेचर क्या है, पॉइंटर को जैसे एड्रेस मिलेगा पॉइंटर से एरिया से लिंक हो जाएगा पॉइंट करने लगा। और ये एरिया कौन है, 22 वाला एरिया, ये वाला एरिया है जो इस पीटीआर का स्टार्टिंग ये वाला। तो इस तरह देख लो क्या कि P1 किसको पॉइंट कर रहा है, दूसरे पॉइंटर को, और वो पॉइंटर क्या कर रहा है, डाटा को पॉइंट कर रहा है। तो देख लो क्या लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर पहले क्या था, सिंगल लेवल था। सिंगल लेवल मतलब सिंगल स्टार यूज करते थे, एक पॉइंटर जो डायरेक्टली डाटा को पॉइंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लेवल बढ़ गया। देख रहे हो क्या, अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर P1 एक पॉइंटर है, हाँ, जो एक लेवल पर जो है पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, और अगले लेवल पर वो पीटीआर क्या कर रहा है, डाटा को पॉइंट कर रहा है। तो कुल मिला के जो है पॉइंटर, ये तुम्हारा ये पॉइंटर जो है डबल स्टार से बनाया है, इसको बोलेंगे क्या, पॉइंटर टू इंट। हाँ, अगर ट्रिपल स्टार से बनाते तो बोलते पॉइंटर टू, अगर इसको इस तरह से बनाते हैं, अगर हम इस तरह से डिक्लेयर कर रहे होते कोई पॉइंटर, हाँ, मल्टी लेवल पॉइंटर इस तरह से डिक्लेयर कर रहे होते, इंट स्टार 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 P1, मान लो अगर इस तरह से डिक्लेयर किए होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देख लो ना, ट्रिपल स्टार है, पॉइंटर टू दो बार बोले स्टार लगा है, तो आप बोल दीजिए पॉइंटर टू, हाँ पॉइंटर टू इंटीजर, हाँ पॉइंटर टू इंटीजर। तो पॉइंटर टू इंटीजर इस तरह से बोले या इंट बोले कोई बात नहीं। हाँ, तो पॉइंटर टू सिंगल स्टार, फिर पॉइंटर टू डबल स्टार, फिर पॉइंटर टू ट्रिपल स्टार। अब बोलो कि ये पॉइंटर क्या करेगा, ट्रिपल स्टार वाला पॉइंटर, डबल स्टार वाला पॉइंटर क्या करेगा, किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, ये मतलब है। लेकिन ट्रिपल स्टार क्या करेगा, ट्रिपल स्टार उस पॉइंटर का जो उस पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, उस पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। देख रहे हो ये कौन है, ये कौन है, ये वाला पार्ट कब, ये वाला पार्ट है, ये जो सेलेक्ट किए पार्ट। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, हाँ, ये किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंटर जो कि ऐसा है, और ऐसा वाला पॉइंटर कौन है, हाँ देख लो ये ऐसा वाला मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर कौन है, ये है यानी P1। तो इस P1 का एड्रेस, ये नाम इसका चेंज करते हैं हम, यहाँ पर P2 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है पॉइंटर टू तुम्हारे सामने पहले था ये वाला डबल स्टार वाला, अब यहाँ पर एक पॉइंटर टू और जोड़ दिया, मतलब एक और पॉइंटर आ गया जो इसको पॉइंट करने वाला है, एक और पॉइंटर आ गया जो इसको पॉइंट करने वाला है। मतलब कि P1 का अगर एड्रेस रखना चाहते हैं किसी पॉइंटर में, हम P1 का एड्रेस चाहते हैं इसको रखने के लिए एक और पॉइंटर बनाए, तो क्या बनाएंगे, ट्रिपल स्टार वाला पॉइंटर बनाएंगे, तो ट्रिपल स्टार वाला पॉइंटर बनाएंगे। तो देख लो क्या कि ये सिंगल समझने के लिए यहाँ पर ये समझ सकते हो कि सिंगल स्टार वाला पॉइंटर डायरेक्टली डाटा को पॉइंट करता है, डबल स्टार वाला पॉइंटर उस पॉइंटर को पॉइंट करता है जो ऑलरेडी डाटा को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। और इंट ट्रिपल स्टार P1 मतलब कि ये पॉइंटर जो एड्रेस रखने वाला है डबल स्टार वाला पॉइंटर का, डबल स्टार वाला पॉइंटर का। और यहाँ पर जो है अगर हम इस तरह से लिखे इंट स्टार 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 P3 मान लो इस तरह से, तो ये किसका एड्रेस रखने वाला है, P3।
ये P3 देखना, ये P3 डायरेक्ट इसका एड्रेस नहीं रख सकता है P1 का। ये देखो 4 स्टार वाला है ना, तो ट्रिपल स्टार वाला कोई पॉइंटर होगा, उसका एड्रेस ये P3 रख सकता है। हाँ, तो इस तरह से जो है स्टार जो है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू कितना बोले, इसलिए अच्छा है इसको बोल दे क्या, मल्टी लेवल पॉइंटर। मल्टी लेवल, लेवल बढ़ा हुआ है इसमें, मल्टी लेवल पॉइंटर, मल्टी लेवल पॉइंटर, ये बोल दे इसको तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो देख रहे हो क्या कि जो है बात समझे ना, कि ये पॉइंट सिंगल स्टार है तो लिखते हो पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कोई इंटीजर को पॉइंट करने वाला ये पॉइंटर है। लेकिन जब डबल स्टार हो गया, यानी एक लेवल और बढ़ गया, तो एक लेवल और बढ़ गया तो क्या बोलते हैं उसको, पहले तो इसको बोल ही रहे थे सिंगल स्टार वाला को, सिंगल स्टार P1 को तुम तो बोल ही रहे थे पहले, सिंगल स्टार। हाँ, ये पॉइंटर टू इंट कौन है यहाँ पर, पॉइंटर टू इंट कौन है, पॉइंटर टू इंट देखो अभी, इंट स्टार पीटीआर जब डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर टू इंट कौन होता है, सिंगल स्टार वाला। तो यहाँ पर भी तो सिंगल स्टार है, इसलिए इसको बोलेंगे हम पॉइंटर टू इंट, लेकिन इसके सामने एक और स्टार लगा हुआ है, नहीं पॉइंटर टू इंट हो गया यहाँ पर। हाँ, तो ये तुम्हारा जो पॉइंटर टू वर्ड जोड़े यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्टार भी जोड़ दिया। तो कुल मिला के जो है समझने के लिए ये बात हम कर रहे हैं। और मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंटर किसी किसी डाटा को पॉइंट करने वाला है, और उस पॉइंटर का एड्रेस, हाँ, जो ऑलरेडी किसी डाटा को पॉइंट करने वाला है, उस पॉइंटर का भी तो एड्रेस है, उस एड्रेस को अगर हम कहीं स्टोर करना चाहे किसी पॉइंटर में, हाँ, क्या पर्पस हो सकता है हम बताएंगे अभी। तो पर्पस जो भी हो, अगर हम चाहते हैं इस पॉइंटर का एड्रेस जो है, इस पीटीआर जो पॉइंटर जो मेमोरी का इसका एड्रेस को अगर किसी और पॉइंटर वेरिएबल में रखे, तो वो पॉइंटर वेरिएबल कितना होना चाहिए, डबल स्टार वाला होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल स्टार वाला है। तो आप जो है उसका आप लेवल बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हाँ, एक्स का एड्रेस तो पीटीआर रखा था, अब इसका भी अगला एक लेवल और बनाना चाह रहे हैं, तो P1 जो है ये डबल स्टार वाला होगा। अगर P1 का भी एड्रेस रखने वाला, P1 का एड्रेस कितना है यहाँ पर, ये 20, इसका भी एड्रेस रखने वाला अगर कोई पॉइंटर बनाते तो कितना स्टार वाला बनाते, ट्रिपल स्टार वाला बनाते। इस तरह से लेवल बढ़ते जाएगा, इसलिए इसका नाम है मल्टी लेवल पॉइंटर। चलो, अभी ये तो थियोरेटिकली बात कर ली हम, अब यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करें। हाँ, तो यहाँ पर समझना 2 ही लेवल पर हम बात करते हैं अभी 2 ही लेवल पर बात करते हैं। चलो, ये सब स्टेटमेंट्स को कमेंट बना देते हैं अभी के लिए। हाँ, इसको कमेंट बना देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम इसी के अंदर लिखे हैं हम, और प्रोग्राम को यहाँ पर रन कराने वाले हैं। चलो, प्रोग्राम यहाँ पर लिखें, कमेंट्स को ये क्लियर करें। तो प्रोग्राम मेरा यहाँ से है, स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर करें एक बार। तो देखोगे प्रोग्राम हम रन कराना चाहते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट को यूज करना चाहते हैं। हाँ, तो क्या होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, तो देख लिए। अब एक प्रोग्राम भी रन करा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हाँ, इंट एक्स एक वेरिएबल बना, एक्स एक वेरिएबल बना लिए। जब ये वेरिएबल बनाया तो देख रहे हो मेमोरी में क्या हो रहा है, एक्स वेरिएबल मेमोरी जब किया है और डाटा 10 को स्टोर कर दिया। हम लिखे इंट स्टार पीटीआर, इंट स्टार पीटीआर। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक जो है पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, और ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो है एड्रेस रखने वाले हैं हम वेरिएबल का, और एक और पॉइंटर डिक्लेयर करें स्टार P1। तो ये P1 भी पॉइंटर हम डिक्लेयर किए, ये क्या पॉइंटर टू पॉइंटर यानी मल्टी लेवल पॉइंटर यूज किए। और यहाँ पर तो किस लिए वेरिएबल डिक्लेयर किए समझ में आ गया। अब करें क्या, एड्रेसेस देते हैं सारे पॉइंटर को। तो ये वाला पॉइंटर क्या था, ये वाला पॉइंटर जो है डाटा का एड्रेस रखने वाला है, डाटा मतलब वेरिएबल का एड्रेस रखने वाला है। तो यहाँ पर ptr इक्वल टू डाटा वेरिएबल कौन है, एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स। तो जैसे ये लिखे एड्रेस ऑफ एक्स, तो ये पिक्चर तुम्हारे सामने है, देख रहे हो क्या, एक्स का जो भी इनिशियल एड्रेस है वो आ जाएगा। यानी एक्स का इनिशियल एड्रेस कितना है, एज्यूम हम किए हुए हैं कि मेमोरी में ये एड्रेस चल रहा है, तो 65,524 ये एड्रेस जो है आ गया कहाँ पर, इस पीटीआर के पास। देख रहे हो पीटीआर के अंदर आ गया 65,524। और इस पीटीआर का भी एड्रेस रखना चाहते थे, इस पीटीआर का जो मेमोरी एड्रेस है, ये पीटीआर जो मेमोरी जब किया उसका भी एड्रेस हमको चाहिए रखना है किसी पॉइंटर में। तो हम उसके लिए कौन सा पॉइंटर लिए हैं, देख रहे हो यहाँ पर मल्टी लेवल पॉइंटर लिए हैं। तो P1 के अंदर हमको किसका एड्रेस चाहिए, एक्स का एड्रेस चाहिए क्या, नहीं, एक्स का एड्रेस तो ऑलरेडी P1 में पीटीआर रखा हुआ है। हमको जो P1 के अंदर जो भी एड्रेस डालेंगे वो हमेशा कोई पॉइंटर का ही एड्रेस होना चाहिए। कोई पॉइंटर है यहाँ पर, कौन एक पॉइंटर है P1 के अलावा, पीटीआर है, यानी कि जो है यहाँ पर लिख देना है पीटीआर एड्रेस ऑफ, ऑपरेटर लगाना जरूरी है, एड्रेस ऑफ। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या कि जैसे ये स्टेटमेंट हम लिखे, अगला पिक्चर तुम्हारे सामने है ना, जैसे ये हम लिखे यहाँ पर, ये देख रहे हो क्या कि ये P1 किसका एड्रेस रख रहा है, एड्रेस ऑफ पीटीआर। पीटीआर जो मेमोरी जब किया वो मेमोरी ये है,
वो मेमोरी ये है, और इसका एड्रेस कितना है, ये 22 लिखे हैं, एक्चुअली 65,522 है। तो ये एड्रेस कहाँ रखने के बोले हम, P1 के अंदर। तो P1 के अंदर कितना चला है, 65,522। और चूंकि पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस जाएगा, पॉइंटर उस एरिया को पॉइंट करेगा। तो देख लो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है ये सिंबल बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पीटीआर देख लो, ये पॉइंटर टू इंटीजर और ये पॉइंटर टू इंटीजर। अब समझना कि हम क्या इस P1 जो पॉइंटर है, इस P1 पॉइंटर से क्या अपना डाटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो P1 से डाटा हम ये एक्सेस कर सकते हैं क्या। देखना कहीं ना कहीं एक लिंक तो बन गया है यहाँ पर, P1 से लिंक बना हुआ है पीटीआर की तरफ, और पीटीआर से लिंक बना हुआ है ऑलरेडी एक्स की तरफ। तो कहीं ना कहीं भाया पीटीआर, हाँ भाया पीटीआर हम तो एक्स को यूज ही कर सकते हैं, कहाँ से, P1 से। तो भाया पीटीआर, क्योंकि देख लो पाथ बना हुआ है, हम P1 से यहाँ तक तो जा सकते हैं, यहाँ से अगला एड्रेस के पास जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली डाटा यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन भाया पीटीआर। तो अगर हम पॉइंटर टू पॉइंटर से यानी P1 वेरिएबल से डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट एफ, हाँ हमको देखना है डाटा %d, हाँ और कहाँ से हम लिख रहे हैं, देखना स्टार P1। अगर P1 के मदद से डाटा एक्सेस करना है तो इस तरह से ही लिखना होगा, जैसे हम डिक्लेयर किए थे वैसा ही यहाँ पर डिक्लेरेशन भी एक्सेस करते समय भी लिखना होगा। बोले कि इस लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये लिखने का मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक बार। हाँ यहाँ पर क्या लिखे हम, स्टार, ये लिखे ना स्टार और P1 लिखे, स्टार P1 लिखे। तो P1 क्या है, पॉइंटर वेरिएबल देख रहे हो, तो P1 के अंदर क्या है देख ले, P1 के अंदर क्या है, P1 के अंदर है 65522। तो P1 के अंदर जो भी एड्रेस है वो क्या है 65522, यही एड्रेस है इसके अंदर, P1 के अंदर ये एड्रेस है। हाँ अब P1 पर आप स्टार लगा दिए, स्टार का मतलब क्या करना, बोलना चाह रहे हैं वैल्यू ऐड, स्टार का मतलब यही होता है ना वैल्यू ऐड। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि वैल्यू ऐड कितना, वैल्यू ऐड कितना, स्टार लगाया मतलब वैल्यू ऐड और 65522। तो जाके देखो 65522 पर कौन सा वैल्यू है, ये है ना 6552 एरिया, इस पर कौन सा वैल्यू है 65524। तो सिंगल स्टार लगा दिए, अगर यहाँ पर जो है P1 के साथ सिंगल स्टार लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया 655 हाँ, और जो है 22 पोजीशन पर कौन है 65524। तो ये है, तो सिंगल स्टार लगा के हम कहाँ पहुंचे, पीटीआर के पास पहुंचे, हमको तो पहुंचना एक्स के पास है। तो वहां पर फिर से देख लो क्या, यहाँ पर फिर से एक और स्टार लगा दिए, तो डबल स्टार लगा दिए। तो एक सिंगल स्टार लगा तो क्या किया, P1 मतलब कितना 65522, फिर स्टार लगा दी हम P1 पर। तो यानी कि वैल्यू एट 6552 क्या है, तो वैल्यू एट ये 6522 है ना, तो वैल्यू एट 652 क्या है 65524, 65,524। और फिर उस पर जो है एक सिंगल स्टार और बचा हुआ था, इसको भी लगा दिए। तो वैल्यू एट दिस लोकेशन क्या है, देखो इस मेमोरी एड्रेस पर वैल्यू क्या है, यही ना पूछ रहा है ये स्टार लगा के। तो देखो 24 के पास वैल्यू कितना है 10, तो फाइनली हमको आउटपुट क्या मिला 10। तो अगर हम लिख रहे हैं डबल स्टार P1 तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा 10। हाँ तो समझना चीजों को, यहाँ P1 मतलब P1 के अंदर क्या 65522, एक स्टार लगा दिए मतलब वैल्यू एट 6522, मतलब वैल्यू एट बोल दिया गया, तो उस एड्रेस से जाके आपको देखना होगा कौन सा वैल्यू है, कौन सा एड्रेस पर, जो एड्रेस P1 के अंदर है P1 65522, 655 यहाँ पर क्या हुआ 6522, इस पर जो है स्टार लगा दिए, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू एट 6552 क्या होगा, तो 6552 वैल्यू क्या है देख रहे हो, यहाँ इस एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है देख रहे हो, ये लिखा हुआ है 65524। एक सिंगल स्टार लगाए तो क्या हमको पता चला 65524 के बारे में, और फिर एक स्टार लगा दिए तो वैल्यू एट, हाँ वैल्यू एट ये आया मेरे पास, फिर एक स्टार लगा दिए, तो मतलब हुआ क्या वैल्यू एट दिस एड्रेस, और इस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है देख रहे हो क्या 10, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा 10। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर देख रहे हो कि पॉइंटर टू पॉइंटर को भी हम डाटा एक्सेस करने में यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर यूज हम कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। तो अगर हम बोले इस तरह से, अगर हम पूछे इस तरह से, हाँ तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, बात कंफर्म है यहाँ पर कि इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट अगर हम डबल स्टार P1 से अगर आउटपुट देखना चाहें, इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा 10 आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, प्रिंट एफ %u
अगर हम बात करते हैं परसेंट यू, हाँ, और हम किसको देखना चाहते हैं, हाँ, P1 को देखना चाहते हैं, तो P1 का मतलब क्या, आप एड्रेस देखना चाहते हैं, देखो P1 तो पॉइंटर है ना, तो इसके अंदर क्या रहेगा, एड्रेस आएगा, तो P1 के अंदर एड्रेस क्या है 65522, तो वही यहाँ पर आने वाला है। हाँ, तो समझना पॉइंटर कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, 65522 ये चूंकि P1 के अंदर है। अगर आप बोलते हैं क्या, अगर आप अगला स्टेटमेंट में इस तरह से बोलते हैं परसेंट यू, हाँ, परसेंट यू, और इस तरह से अगर आप बोलते हैं स्टार पी, अगर इस तरह से बोलते हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ, देखो हम लाइन चेंज भी करेंगे क्योंकि हम आउटपुट भी देखने वाले हैं प्रोग्राम को रन कराते समय, रन करा के, हाँ, तो स्लैश है। अब बोलो कि स्टार P1 लिखे, इसका मतलब क्या, ये क्या देने वाला है, इस पिक्चर के हिसाब से बताइए क्या देने वाला है। तो स्टार P1 का मतलब क्या होगा, वैल्यू एट, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट, तो वैल्यू एट P1, तो P1 क्या है, अभी देखे ना P1 क्या है, ये अभी एकदम प्रिंट हुआ P1 क्या है, ये है, तो स्टार लगा दिए, मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर मेमोरी का जो ये एड्रेस उस पर क्या लिखा हुआ है, तो 6552 एड्रेस पे चलते हैं, 6552 एड्रेस पे चलते हैं, और वो एड्रेस कौन सा है, ये वाला है, देख रहे, ये वाला एड्रेस है। अब बोला गया क्या कि इस एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस पर देखो जाके क्या लिखा हुआ है, 65524 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है स्टार P1 हमको क्या देने वाला है, स्टार P1 हमको देने वाला है 65524, यही लिखा हुआ है, ये आउटपुट देने वाला है। अब इस पर जो है प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट यू, और यहाँ पर लिखता है फिर स्टार P1, तो फिर क्या मतलब हुआ, देखो P1 लिखे थे तो ये वैल्यू दिया, स्टार लगा दिए तो इस जगह पर का जो वैल्यू है वो दिया, हाँ, और फिर एक स्टार और लगा दिया ना, यहाँ पे एक और स्टार लगा दिया ना, इसका मतलब जो ये दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये वाला चीज दे रहा है ना, इस पे एक और स्टार लगा दिया, मतलब कि जाके आप देखो इस मेमोरी पर क्या लिखा हुआ है, इस मेमोरी पर क्या लिखा हुआ है, यही ना मतलब हुआ वैल्यू एट दिस मेमोरी, हाँ, वैल्यू एट, ये तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ पर ये यहाँ तक का वैल्यू तो देखें, यहाँ पर 65524 ये मेमोरी एड्रेस है, फिर स्टार लगा दिया, मतलब हम चाहते हैं वैल्यू एट इस पर देखना, तो इस पर जाके देखो वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 65524 पर वैल्यू कितना रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है, तो बिल्कुल ये यही सिचुएशन है जो ऊपर लिखे थे, यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह से, तो मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे ये यूज हो रहा है। अगर हम एक और स्टार बढ़ा दें तो क्या मतलब होगा, तो अगर यहाँ पर ट्रिपल स्टार आप लगा दें यहाँ पर तो क्या मतलब होगा, मतलब ये हुआ कि यहाँ तक में तो पता चल गया, डबल स्टार P1 का मतलब क्या है, डबल स्टार P1 का मतलब 10 है, और 10 पर स्टार लगा रहे हैं आप, तो 10 क्या मेमोरी एड्रेस दिख रहा है क्या आपको, 10 ये मेमोरी एड्रेस है क्या, नहीं, ये 10 तो वैल्यू है ना, डाटा है ना, तो डाटा का वैल्यू एट डाटा क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस होता है, वैल्यू एट डाटा नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि जो है वैल्यू एट 10, तो ये क्या होने वाला है, ये स्टेटमेंट जो है हमको एरर देने वाला है, ये अलाउ नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा किसी न किसी एड्रेस का वैल्यू देख सकते हैं, एड्रेस पर जाके वैल्यू दे सकते हैं, हाँ, ये वैल्यू ऑलरेडी ये वैल्यू है, ये कोई एड्रेस नहीं है, तो फिर स्टार लगाने का क्या मतलब है, तो स्टार नहीं लगाना है, तो ट्रिपल स्टार आप यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं, ट्रिपल स्टार नहीं यूज कर सकते। चलो, अभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट एरर होगा, इसलिए हम इसको कमेंट ही बना देते हैं, हाँ, ऐसे इसको कमेंट को हटा के भी रन करा के देख लेना है एक बार, ऐसे हम कमेंट बना देते हैं, मतलब ये लाइन नहीं लिखना है प्रोग्राम के अंदर। अभी हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट यू, और क्या लिख रहे हैं देखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, स्टार स्टार स्टार, और यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, एड्रेस ऑफ P1, समझ, आप फिर ट्रिपल स्टार यूज कर लिए, लेकिन ध्यान दो पहले ट्रिपल स्टार यूज किए हैं तो किस तरीके से यूज किए हैं ध्यान देना होगा, हाँ, ये ट्रिपल स्टार कैसे यूज कर लिए, क्या ये भी एरर होगा, ये एरर नहीं होगा जी, ट्रिपल स्टार अभी यूज कर रहे हैं लेकिन एरर नहीं होगा, क्योंकि तुमको समझना होगा कि एरर क्यों नहीं होगा, यहाँ तो समझ में आ गया था कि एरर क्यों हो रहा था, यहाँ पर एरर क्यों हो रहा था, ये जब ट्रिपल स्टार यहाँ लिखे हुए थे, तो सॉरी डबल स्टार नहीं, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लिखे हुए थे तब एरर हो रहा था, डबल स्टार में एरर नहीं होगा, ट्रिपल स्टार लिखे हुए थे तो एरर होगा, लेकिन अभी हम फिर ट्रिपल स्टार अभी लिख रहे हैं, हाँ, स्टार ट्रिपल स्टार वाला कोई पॉइंटर भी डिक्लेयर नहीं किए फिर भी लिख पा रहे हैं, लेकिन ये एरर नहीं होगा, तो यहाँ पर एरर क्यों नहीं होगा समझना, यहाँ पर समझना, और लॉजिक से समझोगे तो समझ में आएगा कि एड्रेस ऑफ P1, तो P1 का एड्रेस पहले निकालिए, तो P1 का एड्रेस मतलब P1 जो मेमोरी रिजर्व किया है उसका एड्रेस क्या है स्टार्टिंग, तो P1 जो मेमोरी रिजर्व किया, देख लो P1 जो है ये वाला मेमोरी रिजर्व किया है, P1 देख लो P1 ये रिजर्व किया है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, ये वाला 21 65,520 मान लो ये एड्रेस है, तो 65,000
65,520 ये है एड्रेस ऑफ P1 जो मेमोरी जब किया उसका स्टार्टिंग एड्रेस। और उस पर क्या लगा रहे हो आप, स्टार। स्टार मतलब जाके देखो, स्टार बोला क्या, जाके देखो कि इस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है, ये जो मेमोरी एड्रेस है कौन सा वैल्यू है, स्टार का मतलब यही ना होता है। तो जब हम देखेंगे कि 65,520 जो मेमोरी एड्रेस है वो कौन है, ये वाला मेमोरी एड्रेस है, इस पर क्या लिखा हुआ है, इस मेमोरी एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है, इस मेमोरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 65522। तो चलो ठीक लिखा हुआ है, हाँ 65522 ये लिखा हुआ था। एक सिंगल स्टार लगाए तो पता चला ये लिखा हुआ था, लेकिन देखो एक और स्टार यहाँ पर बाकी है। अब ये भी स्टार लगा दिए फिर से, अब ये भी स्टार अप्लाई होगा इस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाके देखो इस एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है, यही ना बोल रहा है ये पॉइंटर, वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो जाके देखे कि 65522 के मेमोरी लोकेशन में क्या लिखा हुआ है, तो उसके 22 के मेमोरी लोकेशन क्या लिखा हुआ है, 65524 लिखा हुआ है। चलो ये भी निकाल लिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पता कर लिया कि 65524 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। तो ये मेमोरी एड्रेस अभी भी है ये। और इस पर फिर से स्टार एक लगा दिए, यहाँ पर देखो तीसरा स्टार, फाइनल स्टार लगा दिए। तो फाइनल स्टार लगा दिए मतलब क्या हुआ, फिर वही मतलब हुआ कि आप वैल्यू जाकर देखो कहाँ पर, इस एड्रेस पे जाकर देखो कितना वैल्यू है, तो ये एड्रेस है ना, हाँ कंफर्म है एड्रेस है, तो वैल्यू तो होगा कुछ वहां पर जाकर देखो। तो स्टार 65524 पर गए और वैल्यू कितना देखे हम, 10 देखे, तो 10 हमको दिखा, यानी कि आपके पास वैल्यू है अभी भी। तो यानी कि ये प्रोग्राम को अगर रन करा दे, तो ये प्रोग्राम में रन करा दे तो आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है समझ में आ गया होगा, आउटपुट इसका 10 आने वाला है। तो आप डाटा पर स्टार नहीं लगा सकते हैं, डाटा पर स्टार लगा देंगे तो गड़बड़ होगा। स्टार किसको लगाना, हमेशा पॉइंटर पर, एड्रेस पर, एड्रेस पर। यहाँ पर ट्रिपल स्टार काउंट नहीं करना है कि क्या स्टार है, यहाँ पर कितना स्टार है वो काउंट नहीं करना, लॉजिक समझना है कि ये स्टार कहीं कहीं ना कहीं एड्रेस पर ही लग रहा है ना, एड्रेस पर ही यूज हो रहा है ना, डाटा पर तो नहीं यूज हो रहा है। अगर डाटा पर यूज होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो है स्टार हमेशा पॉइंटर के साथ ही यूज होता है, पॉइंटर का मतलब एड्रेस। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आउटपुट हमको देगा, ये आउटपुट देगा। लेकिन अगर इसी पर एक और स्टार लगा दे, चौथा स्टार लगा दे, तो फिर एरर हो जाता है, क्योंकि 3 स्टार में ये क्या निकाल कर दिया, 10, और एक और स्टार आप लगा दे रहे हैं, इसका मतलब 10 पर स्टार लगा दे रहे हैं, 10 तो डाटा है, एड्रेस तो है नहीं, तो स्टार उस पर कैसे लगा सकते हैं, और 4 स्टार लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हम जो है एक बार रन करा के कंफर्म करते हैं, इसको रन कराते हैं एक बार और समझते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो ये कमेंट वाला जो पार्ट है इसको भी देख लेंगे, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और यहाँ पर चलो इसको कंफर्म करते हैं, एक बार रन कराते हैं, हाँ रन करा लेते हैं। ये प्रोग्राम है मेरा, इसी को रन कराते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है, आउटपुट देखें, हाँ 10 65522, हाँ 65524, ये हम लोग क्या देखे थे, देखो एग्जैक्टली जो है जो एड्रेस हम गेस कर रहे थे वही एड्रेस भी आ रहा है। ये देखो पहला वैल्यू 10 आउटपुट आना है, दूसरा 65522 आना है, अगला 65524 आना है, और ये देख रहे हो लास्ट वाला लाइन का आउटपुट आना है, ये तो कमेंट था, और इसका वैल्यू 10 आना। तो देख रहे हो बिल्कुल यही आउटपुट जो है, ऐसा ही आउटपुट हमारा यहाँ पर आ रहा है। हम कुछ गेस कर रहे थे लेकिन ठीक ही था, हाँ, और कुछ तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो मेमोरी एड्रेस जो है देख रहे हो यहाँ पर, हाँ। तो अगर हम इसको इसको जो है इस स्टेटमेंट को जो है कमेंट से हटा देते, तो यानी ये प्रोग्राम में ये लाइन है, क्या चलेगा, क्या देखिए एक बार चलेगा क्या, नहीं नहीं चल रहा है, एरर हो जा रहा है, यहाँ पर एरर हो रहा है, इनवैलिड इन डायरेक्शन, इनवैलिड इन डायरेक्शन, ये नहीं चलेगा, ये आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ये तो बात समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ पर एक और स्टार बढ़ा दे, क्या यहाँ पे एक और स्टार, 4 स्टार 4 स्टार यूज करें क्या, यहाँ पर देखे नहीं चलेगा, ये फिर वही एरर, यानी आप फिर क्या कर रहे हैं, 10 पर जो है एड्रेस, 10 पर वैल्यू देखना चाहते हैं, 10 को आप एड्रेस समझ रहे हैं, 10 एड्रेस नहीं है, वो तो वैल्यू है। तो ये तुम्हारा जो है ओवरऑल कंसेप्ट रहेगा मल्टी लेवल पॉइंटर का, जिसमें 2 स्टार 3 स्टार मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। हाँ, तो ऐसा प्रोग्रामिंग अभी आएगा मेरे सामने सिचुएशन जहाँ पर हम ये करने वाले हैं। तो ये डबल स्टार ये क्या करेगा, ये पॉइंटर है, एड्रेस रखेगा किसका, वो पॉइंटर जो किसी ऑलरेडी डाटा का एड्रेस रख रहा है, जैसे पीटीआर यहाँ पर इसका एड्रेस रखने वाला पॉइंटर P1 का एड्रेस रखने वाला जो पॉइंटर बनाएंगे वो ट्रिपल स्टार पॉइंटर बनाएंगे, ट्रिपल स्टार से बनाएंगे।
उसका एड्रेस रखने वाला 4 स्टार से बनाएंगे। इस तरह से आप जितना लेवल चाहेंगे उतना बढ़ा पाएंगे, यहाँ पर जितना लेवल चाहेंगे उतना बढ़ा पाएंगे। हाँ, ये तुम्हारा पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, एक लेवल हो गया, फिर इसको पॉइंट कर रहा है एक दूसरा लेवल हो गया, फिर इसको पॉइंट करने वाला पॉइंटर है तीसरा लेवल होगा, 3 स्टार होगा, फिर 4 स्टार होगा। इस तरह से हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में हम लोग 2 स्टार 3 स्टार तक मैक्सिमम यूज करते हैं। 4 स्टार का सिचुएशन जो है रेयरली आ पाए, ऐसा हो पाए, रेयरली आ पाए, तो हमेशा वो सिचुएशन नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। तो हम आगे बात करेंगे एक नेक्स्ट कंसेप्ट का बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट कंसेप्ट का बात करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया मल्टी लेवल पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर जो है कुछ जो है बेहतर एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे अभी। एक बेहतर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझना इसको क्या चीज़ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। चलो कमेंट के अंदर ही सारा कुछ लिखते हैं हम लोग यहीं पर। जो भी मैटर डिस्कस करना है यहाँ पर समझना कि फिर से एक सिचुएशन में को समझना। इंट स्टार पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। अच्छा इंट एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू 10 ले लेते हैं। हाँ, अच्छा उसी तरह से मान लो हम लोग एक पॉइंटर एक फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं। फ्लोट मान लो y इक्वल टू डाटा कितना 10.5, ये डाटा है 10.5 है। और हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या इंट फ्लोट हम चाहते हैं इस वेरिएबल y वेरिएबल का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर बनाए। y वेरिएबल को पॉइंट करना हमको पॉइंटर के थ्रू। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं स्टार मान लो स्टार p1 इस तरह से। अब समझना कि जो है बात सिंपल सा है कि आप जो है फ्लोट वेरिएबल बनाए हैं, इसलिए पॉइंटर भी फ्लोट टाइप का बनाया है। जैसा वेरिएबल बनाते हैं वैसा ही पॉइंटर भी हम लोग बनाते हैं। इंटीजर वेरिएबल है तो उसको पॉइंट करने वाला पॉइंटर जो है इंटीजर वाला पॉइंटर बनाएंगे। फ्लोट है तो फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। बात समझना, जो भी आप पॉइंटर बनाएंगे, अगर पीटीआर जो है पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का है तो ये कितना बाइट मेमोरी जब करेगा। ये अगर जो है इंटीजर पीटीआर जो है ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, पीटीआर इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो कितना बाइट मेमोरी जब करेगा। 2 बाइट मेमोरी जब करेगा। अच्छा ये p1 फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। ये फ्लोट टाइप का p1 पॉइंटर है। p1 जो है फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, तो ये कितना मेमोरी जब करेगा। ये कितना मेमोरी जब करेगा। हर एक पॉइंटर जो है बाय डिफॉल्ट कितना मेमोरी जब करता है 2 बाइट्स। हम लास्ट वीडियो में बताए थे इसके बारे में। अच्छा ये तुम्हारा जो है p1 पॉइंटर है फ्लोट का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर, ये इंटीजर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर। चलो इंटीजर कोई वेरिएबल होगा मेमोरी में, तो इंटीजर वेरिएबल जो मेमोरी में होगा, यहाँ पर कौन है मेरे एग्जांपल में एक्स वेरिएबल है। एज्यूम करो कि ये मेमोरी में है, इस तरह से रैम मेमोरी है। एड्रेसेस जो भी हर एक बाइट का एड्रेस होगा, ये एक्स वेरिएबल मेमोरी जब किया होगा। एक्स वेरिएबल जो मेमोरी रिजर्व किया होगा, कितना बाइट मेमोरी जब किया हो 2 बाइट। मान ले स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 100 है, थोड़ा देर के लिए। तो इस पीटीआर के पास जो है ये पॉइंटर के पास एड्रेस दे दे एक्स का, हम दे पाएंगे। इंटीजर पॉइंटर दे पाएंगे हम। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। बात क्लियर है कि एक्स का जो भी एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर जाएगा, और एक्स के अंदर जो है एड्रेस एक्स का स्टार्टिंग एड्रेस कितना 100, ये पॉइंटर को जाएगा। बात समझना। तो उसके बाद जो है देखो क्या कि यहाँ पर जो है ये y वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, तो ये भी जो है दूसरा प्रोग्राम है। उस समय मेन मेमोरी ऐसा है, और इसमें जो है ये जो वेरिएबल y जो है ये मेमोरी जब किया हुआ है। ये वेरिएबल जो है y जो है मेमोरी जब किया हुआ, कितना बाइट मेमोरी जब किया देगा y फ्लोट टाइप का वेरिएबल है ना, तो 4 बाइट्स मेमोरी जब करेगा 1 2 3 4। तो मान लो ये 4 बाइट का मेमोरी रिजर्व किया है। फ्लोट बाइट का मेमोरी जब किया है। और ये दूसरा कोई प्रोग्राम है, समझना, ये अलग प्रोग्राम है और ये अलग प्रोग्राम है, दोनों अलग अलग प्रोग्राम है। हम दोनों प्रोग्राम एट ए टाइम बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखोगे क्या कि मेमोरी कौन है, यही रैम है ना, जो रैम यहाँ पर था वही रैम यहाँ पर भी है। तो मान लो स्टार्टिंग एड्रेस इस समय जो है एक्स वाई जो वेरिएबल है, इसको मान लो 100 लोकेशन से मेमोरी मिला था, तो ये 4 बाइट मेमोरी जब किया है। ये दूसरा प्रोग्राम है ये।
अब यहाँ पर हम चाहते हैं क्या कि P1 है, ये फ्लोट वेरिएबल है, इसका एड्रेस रखना, पॉइंटर कैसा बनाना है हमको फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पर जो है 100 एड्रेस ये रखेगा, अगर हम इसको देंगे तो y का एड्रेस, तो ये भी इसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर जो है देखोगे क्या कि P1 क्या रखा है एड्रेस, इसका y का एड्रेस है। अब जब हम इसको पॉइंटर जब एड्रेस रखा है ये प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में, हाँ, तो हम कैसे प्रिंट करते हैं इसको, printf %d और स्टार ptr, जो पॉइंटर है डायरेक्टली लिख देते हैं उसको। तो मतलब वैल्यू एट जो ptr के अंदर एड्रेस है, और ptr के अंदर एड्रेस कितना 100 है, वैल्यू एट 100 ये हमको देगा। डाटा जो रखा हुआ है 10, इसके अंदर जो डाटा रखा हुआ है 10, वो कितना बाइट मेमोरी यूज करके रखा हुआ है 10 यहाँ पर 2 बाइट मेमोरी यूज किया है वेरिएबल। और यहाँ पर y वेरिएबल कितना मेमोरी जब किया है, जिसके अंदर 10.5 रखा है, ये 4 बाइट मेमोरी जब किया है, तो इसके अंदर 10.5 को रखा है, इसे 4 बाइट मेमोरी को यूज किया गया है। अब अगर आप बोले यहाँ पर क्या बोले आप, वैल्यू एट पीटीआर मतलब 100, तो 100 पर बोले कि वैल्यू क्या है 100 पर। लेकिन ये बात समझना कि 100 पर वैल्यू 10 नहीं है, 100 और 101 अगला लोकेशन जो भी है, या 99 लोकेशन अगर ये जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। तो ये दोनों बाइट एक्सरी जब किया ना, और आप बोले क्या कि वैल्यू एट 100 दिखाओ, तो वैल्यू एट 100 ये क्या करता है, दिखाता है, तो क्या केवल 100 का वैल्यू दिखाता है क्या, नहीं, ये दोनों वैल्यू दिखाता है, ये दोनों मेमोरी को यूज करके वैल्यू को निकालता है, दोनों मेमोरी में जो वैल्यू वो निकाल के देता है, भले आप स्टार्टिंग ही बोलते हैं। तो कैसे समझाइए पीटीआर कि हम बोले हैं 100, हमको बोला गया 100 पर वैल्यू निकालने के लिए, तो 100 से हमको 2 बाइट का वैल्यू निकालना, ये कैसे समझे, क्योंकि यहाँ ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे लिखते हैं हम लोग क्या, printf %f, और यहाँ पर भी लिखते हैं स्टार पीटीआर। इस समय जब बोले हैं ना हम स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट, और ये पॉइंटर जो है P1 है, यहाँ पर ये P1 है ना, P1, तो वैल्यू एट हम बोले P1, यानी यहाँ पर भी हम क्या बोले, वैल्यू एट 100 ही बोले, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर भी 100 है। तो ये हमको जो वैल्यू दे रहा है पॉइंटर, जब बोले वैल्यू एट 100 देने के लिए, तो ये हमको 10.5 दे रहा है। क्यों, कैसे समझाइए, 10.5 जो है 100, हमको तो बोला गया स्टार्टिंग एड्रेस 100 से देने के लिए, पॉइंटर को तो बोले थे हम 100 वाला वैल्यू दिखाओ, तो ये कैसे समझा कि 100 वाला वैल्यू जो है 4 बाइट से मिलेगा, और ये कैसे समझा पॉइंटर कि 100 बोले हो तो ये 2 बाइट का मेमोरी निकाल के देना है। तो हम हमेशा जब भी पॉइंटर से डाटा को जब हम एक्सेस करने जाते हैं, तो हमेशा हम स्टार्टिंग एड्रेस ही बताते हैं पॉइंटर को, और वो पॉइंटर समझ जाता है कि इस स्टार्टिंग एड्रेस से कितना बाइट निकालना है। और ये समझता कैसे है, वो ये समझता है कैसे इस बात को, पॉइंटर के टाइप से। ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, जब हम पॉइंटर को बोले वैल्यू एट 100 दिखाओ, तो ये पॉइंटर जान रहा है कि हम तो इंटीजर के लिए है भाई, तो इंटीजर के लिए है, तो हमको जो एड्रेस बोला होगा ये तो स्टार्टिंग एड्रेस है, तो हमको 2 बाइट निकाल के देना होगा, तभी तो एग्जैक्टली डाटा निकलेगा जो वेरिएबल का है। और यहाँ पर भी हम बोले, ये दूसरे प्रोग्राम में एक फ्लोट वाला एग्जांपल में हम यहाँ पर बोले वैल्यू एट 100, तो ये पॉइंटर कैसे समझा कि 100 से 4 बाइट निकालना है, 4 बाइट निकालना है, तभी एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाएगा। तो ये तुम्हारा जो है पॉइंटर के टाइप्स। बाकी ये दोनों पॉइंटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बात समझना। ये जो पॉइंट, ये भी एक पॉइंटर है जो मेमोरी एड्रेस रखेगा, ये भी एक पॉइंटर है जो मेमोरी एड्रेस रखेगा, इसका भी साइज 2 बाइट है, इसका भी साइज 2 बाइट है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ, कि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और ये तुम्हारा फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। हाँ, ये बेसिक डिफरेंस यही है। तो हम पूछना चाहते हैं, ये यहाँ पर हम सवाल मेरा ये है कि चूंकि दोनों पॉइंटर का साइज सेम है, हाँ, दोनों के अंदर एक ही मेमोरी एड्रेस रखा जाता है, हाँ, तो फिर 2 अलग अलग पॉइंटर बनाने का क्या मतलब है यहाँ? क्या हम क्या फ्लोट पॉइंटर में इंटीजर का एड्रेस नहीं रख सकते क्या? इंटीजर पॉइंटर में फ्लोट का एड्रेस नहीं रख सकते हैं क्या? तो अगर हम चाहते हैं क्या, अब हम प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं, प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, समझना, यहाँ पर प्रोग्राम हम लिखते हैं, ये इंट एक्स वेरिएबल है, इंट एक्स वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल समझ, ये फ्लोट एक्स एक वेरिएबल है, वही वाई वेरिएबल है, मान लो वाई वेरिएबल है, इक्वल टू डाटा देते हैं 10.5, हाँ 10.5, अच्छा 10.5, और बाकी ये सब कोड को हटा दे, ये पिछला कोड है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर वाई एक वेरिएबल हम बना के रखे हैं जो कि किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लोट टाइप का डाटा है और पॉइंटर कैसे बना रहे हैं, इंट स्टार पीटीआर। हम पॉइंटर कैसे बनाए, ये पीटीआर जो है, ये पॉइंटर कैसा है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का डाटा है और इंटीजर टाइप का पॉइंटर है।
यानी कि ये तुम्हारा समझ लो इस पिक्चर के हिसाब से ये तुम्हारा जो है ये पीटीआर है, ये पीटीआर है मेरा यहाँ। पीटीआर जो है, पीटीआर आप वेरिएबल कौन है, वाई, वाई वेरिएबल है जो एड्रेस कितना है इसका 100। तो ये पीटीआर जो है दो बाइट इसका साइज है और ये कैपेबल है 100 को स्टोर करने में। तो ठीक है, तो हम इसको जो है एड्रेस देते हैं, इसको एक बार, इसको हम एक बार एड्रेस देते हैं। हाँ, क्या देते हैं, पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई। देख रहे हो, फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस आप कहाँ डाल रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर में। आप जो रूल है उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, और एड्रेस डाल रहे हैं और उसके बाद आप प्रिंट करके भी देख रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंट एफ, हाँ परसेंट एफ और स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर। क्या ऐसा चलेगा क्या, ऐसा चलेगा क्या, देखिए एक बार, क्या ऐसा चलेगा। हाँ, तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हम, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, देखना। हाँ, प्रोग्राम को हम कंपाइल देखते हैं और देखते हैं क्या ऐसा चलेगा क्या। ये प्रोग्राम मेरा, ये प्रोग्राम है मेरा। ओ, तो फिर से सेव कर ले एक बार लास्ट प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम मैंने मेरा, इसको सेव कर लिए, फिर से रन, देखिए इसको रन करा के। इंटीजर फ्लोट वेरिएबल लिए हैं और इंटीजर फ्लोट वेरिएबल लिए हैं और क्या हो रहा है, यही मेरा टेस्ट डॉट सी। हाँ, देखो ये प्रोग्राम मेरा फ्लोट वेरिएबल है और इस वेरिएबल का एड्रेस कहाँ रख रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर में। हाँ, इंटीजर पॉइंटर एड्रेस रखे क्योंकि कैपेबल था ये पॉइंटर 2 बाइट, इसके पास भी जगह है। फ्लोट पॉइंटर भी होता तो 2 बाइट जगह होता इसके पास भी, तो जगह का कमी नहीं है, मेमोरी तो है। हाँ, एड्रेस रखने के लिए। तो क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, प्रोग्राम कंपाइल करें और ये एक वार्निंग आ रहा है, एरर नहीं है, यानी प्रोग्राम ये रन कर सकता है जी, एरर नहीं है, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन। तो ये कहीं ना कहीं एक वार्निंग हो रहा है, वार्निंग दे रहा मतलब कुछ गलत होने वाला है, ऐसा कुछ बात कर रहा है। सस्पिशियस मतलब जो है एड्रेस ऑफ वाई कैसा है, फ्लोट का एड्रेस है, यही ना एरर है यहाँ पर, एरर वार्निंग है कि भाई वाई का फ्लोट का एड्रेस आप इंटीजर पॉइंटर रख रहे हैं। तो क्या रखने में तो कोई एरर नहीं हुआ, हाँ वार्निंग है, आप कुछ रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं और रन कराने जा रहे हैं आउटपुट को। तो क्या आउटपुट मेरा आ रहा है, क्या मेरा आउटपुट ये 10.5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, केवल प्रॉब्लम यहाँ पर केवल ये है कि रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, एरर कुछ नहीं हुआ, बस वार्निंग था ये जो है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो पॉइंटर स्टार पीटीआर, यहाँ पर जो बोले आप जो है वैल्यू एट पीटीआर मान लो यहाँ पर 100 था, तो ये पॉइंटर देखा हम तो इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या किया ना कि 4 बाइट नहीं निकाला। ये जब स्टार्टिंग एड्रेस बोले पीटीआर को वैल्यू एट 100, तो ये क्या किया, 100 वाई जो वैल्यू है ये कहाँ पर है, 100 पर है, 101, 102, 103, 4 बाइट में रखा हुआ है ना। और हम बोले क्या वैल्यू एट 100 बोले, स्टार्टिंग केवल बोले, हमेशा तो स्टार्टिंग ही एड्रेस हम बताते हैं। तो ये पीटीआर चूंकि इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट का 100 एड्रेस से वो 4 बाइट का वैल्यू नहीं निकाला। 4 बाइट का वैल्यू निकालता तो ये 10.5 निकाल चुका होता, लेकिन कितना निकाला, 2 बाइट निकाला, 2 बाइट ही निकाला। उस 100 एड्रेस से 2 बाइट निकाला, जो कि कुछ आधा अधूरा वैल्यू निकाला, जो कुछ जो है गार्बेज टाइप का आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, हाँ हम जब इसको निकालने गए जब वैल्यू, तो उस समय अगर हम यहाँ पर इस तरह का काम करें, फ्लोट स्टार, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी पीटीआर जो है इंटीजर टाइप का था, लेकिन जब स्टार लगा इस पर वैल्यू निकालने गए, उसके पहले हम बता दिए पीटीआर को कि भाई तुम किस तरह से बिहेव करो, फ्लोट स्टार मतलब इसका टाइप कास्टिंग कर दिए पॉइंटर का, और बोले क्या कि पीटीआर तुम अब किस टाइप के हो, फ्लोट टाइप का हो, अब स्टार लगाओ मतलब वैल्यू निकाल के दो। हाँ, तो ये क्या करता है आउटपुट, ये तो वार्निंग इसी वाला प्लेस का है, लेकिन आउटपुट देखे क्या, आउटपुट तो मेरा सही आ रहा है, आउटपुट मेरा ठीक है। तो कहने का मतलब देख रहे हो क्या, ये इंटीजर पॉइंटर था, हाँ, लेकिन इससे फ्लोट को भी पॉइंट करा पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बोलो कि वार्निंग आ रहा है, इस वार्निंग को भी हटा दे यहाँ पर। तो यहाँ पर वार्निंग कैसे हटा दे, यहाँ पर क्या था, एड्रेस जो वाई का था वो फ्लोट टाइप का था और रखने जा रहे हैं आप इंटीजर के अंदर, जो कि ये वार्निंग दे रहा है। तो अगर हम इसको बोलते नहीं भाई तुम भी इंटीजर ही हो,
हाँ देखो, एड्रेस ऑफ वाई फ्लोट टाइप का एड्रेस था, उसको बोल दिए पॉइंटर, तो वार्निंग भी नहीं रहा मेरा, वार्निंग भी नहीं रहा, और प्रोग्राम का आउटपुट भी मेरा सही आ रहा है। तो मतलब समझना यहाँ पर, मतलब ये था कि जो है इंटीजर फ्लोट वेरिएबल हो, पॉइंटर कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जो फर्क कहाँ पड़ता है, जब वैल्यू आप एक्सेस करने जाते हैं उस समय फर्क पड़ता था कि पीटीआर जो है, ये पीटीआर जो है ये डिसाइड कर पाता था कि हम इंटीजर टाइप का है तो हम जरूर इंटीजर को पॉइंट कर रहे होंगे, और इंटीजर को पॉइंट कर रहे होंगे तो हमको अगर स्टार लगा के पूछा गया है तो हम उस एड्रेस से 2 बाइट निकाल कर देंगे, लेकिन अगर फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो 4 बाइट निकाल देता है। तो देख रहे हो क्या कि हम यहाँ पर जो है हाँ टाइप कास्टिंग जैसा कुछ टेक्निक यूज करके काम चला रहे हैं, यहाँ पर काम चला रहे हैं। इतना हम लोग करने नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को जो है पॉइंटर अगर जो है वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो पॉइंटर फ्लोट टाइप का ही लेना चाहिए। हाँ, और जो है अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप का ही लेना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहे, हम समझने के लिए ये बात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम चाहे तो जो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो, इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल फ्लोट टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्निंग अगर आ रहा है तो इसको टाइप कास्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। प्रॉब्लम केवल यहीं पर था, इस लाइन पर, प्रॉब्लम केवल इस लाइन पर था। हाँ, अगर आप डायरेक्ट स्टार पीटीआर लिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ मतलब वैल्यू एट पीटीआर, तो पीटीआर देखा हम तो इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या किया 100 से 2 बाइट ही निकाल के दे दिया, इतना ही दूर तक का जो भी डाटा मिला इसको निकाल के दे दिया, जो कि गलत हुआ। अगर 100 बोला गया तो 4 बाइट चाहिए ना, क्योंकि फ्लोट तो 4 बाइट लिया है, तो हम इस फ्लोट पे स्टार यहाँ नहीं लगा, देख रहे हैं ना, स्टार यहाँ नहीं लगा, हम स्टार जो है यहाँ पर नहीं लगा, हम स्टार कहाँ पर लगाए हैं, देख रहे हो स्टार हम यहाँ पर लगाए। मतलब इस बीच में पीटीआर और स्टार वैल्यू निकालने तक, वैल्यू निकालने के बीच में हम कुछ काम किए हैं, उसके बाद पीटीआर यहाँ पर सामने आया। तो हम बोले वैल्यू एट, यहाँ पर क्या बोले, वैल्यू एट, स्टार का मतलब वैल्यू एट, वैल्यू एट हम बोले, स्टार का मतलब वैल्यू एट, और यहाँ पर पीटीआर था, पीटीआर मतलब 100। लेकिन इस बीच में वैल्यू एट निकालने से पहले हम बोल दिए क्या कि भाई 100 जो है ये फ्लोट का एड्रेस है, फ्लोट का एड्रेस है, ये बात हम बोल दिए। जब वैल्यू एट को निकालने का जरूरत पड़ा, जब वैल्यू एट के पास 100 पहुंचा, तब तक वो क्या बन चुका था, फ्लोट टाइप का एड्रेस बन चुका था। तो ये वैल्यू एट समझ गया कि अच्छा ये फ्लोट टाइप का एड्रेस है, इसलिए 100 एड्रेस से ही हमको 4 बाइट निकाल के देना पड़ेगा, तभी तो ये, तो टाइप कास्टिंग केवल करना होगा। हाँ, उसी तरह से अगर दूसरे तरीके से बात करें यहाँ पर, ये बात समझना है, क्योंकि ऐसा जो है जनरल नहीं करना है, लेकिन अगर कोई पूछा कि जो भाई फ्लोट का एड्रेस का इंटीजर पॉइंट रख सकते हैं, बस आपको कुछ इस तरह से करना होगा। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पर, अगर हम इस तरह स्टेटमेंट लिखते हैं, इस तरह से समझना, यहाँ पर क्या है, ये इंट x इक्वल टू 10 इस प्रोग्राम में, और पॉइंटर किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट पॉइंटर। हाँ, तो बोलो क्या होने वाला है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रॉब्लम जो होने वाला है उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या हम डायरेक्टली इस तरह से यूज कर ले प्रोग्राम को, अगर हम डायरेक्टली इस प्रोग्राम को इस तरह से यूज कर लेंगे, इस तरह से देखोगे, अगर हम डायरेक्टली मान लो ये y वेरिएबल ही था, चलो कोई बात नहीं, नाम में क्या है, तो अगर जो है ये हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली रन करेगा, रन तो कर जाएगा, लेकिन आउटपुट गलत देने वाला है, क्योंकि ये फ्लोट पॉइंटर है। जब वैल्यू स्टार्टिंग से निकालने जाएगा ना, तो ये पॉइंटर देख रहा फ्लोट टाइप 4 बाइट निकालेगा, जबकि वैल्यू कितना मेरा 2 बाइट में ही 4 बाइट निकालेगा, तो कुछ गार्बेज निकाल देगा फिर। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं ऐसा करना, हम इंटीजर का एड्रेस फ्लोट पे रख के फिर भी आउटपुट अपना सही सही देखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू निकालने से पहले, चूंकि ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है इसलिए 4 बाइट निकाल रहा है ना, तो पॉइंटर बोलो इसे टाइप चेंज कर दो, थोड़ा देर के लिए टाइप चेंज हो गया, इंट स्टार। हाँ, इसका मतलब ये पीटीआर जो है ये पॉइंटर है, हाँ पॉइंटर तो था, फ्लोट टाइप का था, लेकिन जैसे पीटीआर के सामने ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर लगा दिए, इसका मतलब पॉइंटर जो है कैसे बिहेव करने लगा, फ्लोट इंटीजर टाइप का पॉइंटर बिहेव करने लगा, इंटीजर टाइप का पॉइंटर बन गया केवल इस लाइन तक टेम्पररी, और स्टार लगा दिए तो वैल्यू एट इंटीजर पॉइंटर 100, तो वैल्यू एट इंटीजर पॉइंटर 100 कितना मिल जाएगा, 2 बाइट का वैल्यू निकालेगा, यानी कि आउटपुट कितना निकाल के देगा, 10 निकाल के देगा। तो देख रहे हो क्या कि यहाँ पर बात ये करना चाह रहे हैं कि पॉइंटर जो है किसी भी टाइप का हो, सबका जो है मेमोरी जो रिजर्व करते हैं वो बाय डिफॉल्ट 2 बाइट भी करते हैं, 4 बाइट भी करते हैं, जहाँ तक हम देखें, और उसमें जो है हम अलग अलग वेरिएबल का एड्रेस अलग अलग पॉइंटर में दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब इसको समझ में आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए वैल्यू को एक्सेस करते समय क्या प्रॉब्लम है। ऐसा हम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये पर्पस क्या था बताने का, क्योंकि इसके बाद जो हम बताने वाले हैं जेनरिक पॉइंटर, हाँ
जेनरिक पॉइंटर हम बताने वाले हैं, और जेनरिक पॉइंटर जो वॉइड स्टार पीटीआर से डिक्लेयर करते हैं उसको समझने में आसान होगा अगर इस टेक्निक को समझेंगे तो उस टेक्निक को समझना आसान होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक समझेंगे तो चलो ये लास्ट प्रोग्राम है, इसको रन करा के एक बार कंफर्म करें, रन करा के कंफर्म करें इसको। रन करा के कंफर्म करें। ये प्रोग्राम है, इंटीजर पॉइंटर है, सब कुछ टाइप कास्टिंग वगैरह कर दिए हैं, तो टाइप कास्टिंग वगैरह कर दिए हैं, तो क्या आउटपुट जो है ये परसेंट एफ यूज किया, देखना जी ये इंटीजर है, ध्यान देना यहाँ पर, ये इंटीजर वैल्यू में प्रिंट करने जा रहे हैं, तो परसेंट डी से प्रिंट करेंगे, अभी इसको प्रिंट करते हैं, तो ठीक है आउटपुट 10 आ रहा है, देख लो फ्लोट पॉइंटर से हम यूज कर रहे हैं लेकिन हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो ये टाइप कास्टिंग सीखना यहाँ पर जरूरी था, क्योंकि ये पर्पस मेरा ये नहीं है कि आप इंटीजर वेरिएबल बना के फ्लोट पॉइंटर से उसको पॉइंट कराओ, ऐसा नहीं करना है हमको, लेकिन ये मेथड समझना था हमको कि स्टार पीटीआर हर एक पॉइंटर सामने स्टार केवल बोलते हैं तो कैसे समझता है कि स्टार्टिंग एड्रेस से कितना डाटा निकाले। इंटीजर पॉइंटर अगर है तो 2 बाइट निकालता है, फ्लोट पॉइंटर है तो 4 बाइट डाटा को एक्सेस करता है, तो मेरा डाटा एक्सेस हो पाता है। तो ये मतलब है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या कि एक जो है सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि एड्रेस ऑफ वाई ये इंटीजर का एड्रेस है और रखने जा रहे हो क्या फ्लोट पॉइंटर में, यही कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो एड्रेस है ये इंटीजर का था ना, इसे थोड़ा देर के लिए बोल देते नहीं तुम फ्लोट का एड्रेस है। हाँ, तो वाई का एड्रेस जो है इंटीजर का एड्रेस ये अब नहीं रहा, अब ये फ्लोट का एड्रेस बता दिए यहाँ पर स्टेटमेंट में, और कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हाँ ना वार्निंग है ना एरर है। तो इतना घुमा फिरा के हम लोग को नहीं यूज करना है पॉइंटर, सिंपली यूज करना, बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये पॉइंटर कैसे काम करता है। तो ये तुम्हारा जो है हो गया, इसको जो है देखते हैं जेनेरिक पॉइंटर, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम बताते हैं जेनेरिक पॉइंटर क्या है।